न्यूजीलैंड को पीटकर कप्तान रोहित ने पोंछे मिशेल सैंतनेर के आंसू। न्यूजीलैंड खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए रोहित और विराट ने दिखाई सच्ची खेल संभावना, तो उस पर फिदा हो गया पूरा क्रिकेट जगत। यहां तक कि अब टीम इंडिया से लेकर कप्तान रोहित कोहली पर बड़ा बयान देते हुए मिचेल सेंटनर से लेकर केन विलियमसन, सचिन रविंद्र, यहां तक कि ग्लेन फिलिप्स ने कुछ ऐसा कह दिया है कि टीम इंडिया की जीत के जश्न में 4 चांद लगा दिए हैं। तो आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, धोनी और कोहली में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 9 मार्च 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को कुचलकर इतिहास लिख डाला और चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। जी हां दोस्तों, हालांकि सबको डर लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक बार फिर टीम इंडिया को खून के आंसू ना रुला दे। लेकिन दोस्तों, इस बार रोहित की पलटन तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरी थी, जहां भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पहले परखच्चे उड़ा दिए। तो फिर जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगी। लेकिन फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से इतिहास लिखते हुए ऐसा टहलका मचाया कि मैच को पलट दिया और अंत में जडेजा, राहुल और हार्दिक पांड्या की खूंखार बैटिंग से यह मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों, मातम था तो केवल न्यूजीलैंड के खेमे में। वही इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर बुरी तरीके से टूट गए। वह तो मैदान में फूट फूट कर रोने लगे हैं, जिसके बाद रोहित शर्मा से उनकी यह हालत देखी नहीं गई। वह तो दौड़ते हुए जाते हैं, सैंटनर के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें सीने से लगा लेते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हुए रोहित ने जो महानता दिखाई, सच में उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों, सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। तो वहीं न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी भी अब रोहित की इस हरकत से काफी इंप्रेस नजर आए हैं। सबसे पहले कप्तान सेंटनर ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने कमाल का खेल दिखाया, लेकिन टीम इंडिया हमसे 2 कदम आगे थी। रोहित शर्मा की ग्रेटनेस, उनकी चालाकी, उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी इस मैच में जीत और हार का डिफरेंस बनी। वो डाउन तो हिम और टीम इंडिया। आप निश्चित तौर पर ट्रॉफी के हकदार थे, क्योंकि वह जितने महान खिलाड़ी हैं उतने ही महान इंसान भी हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्ची खेल भावना किसे कहते हैं। हम सब मायूस थे, तब रोहित और कोहली हमारे पास आए और हमें समझाया। उनका यह अंदाज सच में काफी इमोशनल कर देने वाला था। तो वहीं सचिन रविंद्र ने भी कह दिया कि शायद इसीलिए कहते हैं भारतीय दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं। टीम इंडिया जीती थी, चाहते तो वह हमें इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्हें खुद से ज्यादा हमारी फिक्र थी। हमारे खिलाड़ियों के पास वह आए, हमारे आंसू पोंछे, हमारी तारीफ की, हमारा हौसला बढ़ाया। मुझे गर्व है भारतीय होने पर। रोहित और कोहली सर, दिल से सल्यूट है आपको। तो दोस्तों, केन विलियमसन ने भी कहा, मैं टूट गया था उस वक्त। रोहित मेरे पास आते हैं, उससे बोलते हैं कि होता है किस्मत, आज हमारे साथ कल आपके साथ होगी। आप चैंपियन खिलाड़ी हैं, आपकी टीम शानदार है, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सच में रोहित ग्रेट खिलाड़ी के साथ ग्रेट इंसान भी है। मैं तो उनका फैन हो गया। तो वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे पहले ही पता था, यदि रोहित का बल्ला इस मैच में चल गया तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। वह इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट ओपनर है और यदि जिस दिन उनका रहा उस दिन विरोधी टीम का मतलब ही नहीं बनता है। आज ऐसा ही हमें देखने को मिला। हम बुरी तरीके से हार गए हैं। एक बार फिर हम सबका दिल टूटा है, लेकिन रोहित ने फिर दिखा दिया कि वह क्यों सबसे पसंदीदा है, क्यों टीम इंडिया की लोग इतनी इज्जत करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, भगवान है। उन्होंने हमारे खिलाड़ियों के आंसू पोंछे, उनका हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी खिलाड़ी तो रोहित कोहली के फैन हो गए। उन्होंने टीम इंडिया को ढेरों बधाइयां दी। लेकिन दोस्तों, उन सब के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चैंपियंस ट्रॉफी में हुई भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला गया।
ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने से। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग और रचिन रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अब अपना बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट जड़ना शुरू कर दिया और महज 7 ओवर में ही टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज रचिन रविंद्र कुछ अलग ही अंदाज में आज मैदान में नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि हर ओवर में उनके बल्ले से कभी चौका तो कभी छक्का देखने को मिल रहा था, जिस कारण काफी तेज गति से न्यूजीलैंड की टीम आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 8वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर डाला और रचिन रविंद्र का साथ निभा रहे विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, विल यंग 15 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, विल यंग के आउट होने के बाद आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही कुलदीप यादव की घूमती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रचिन रविंद्र इस फाइनल मुकाबले में 37 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के 13वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, केन विलियमसन आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम के लिए मात्र 11 रन का योगदान दे पाए। दोस्तों, पावर प्ले में बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद लगातार 3 बड़े झटके लगने के चलते न्यूजीलैंड की टीम अब दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब 100 रन के भीतर ही 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे टॉम लेथम और डैरेल मिचेल। लग रहा था इन दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों से बेहतरीन साझेदारी अब मैदान में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजों की घूमती हुई गेंद के सामने दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण दबाव बढ़ता गया। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 24वां ओवर लेकर आए सर रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर ही टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। आपको बता दें, टॉम लेथम 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर अब डैरेल मिचेल का साथ निभाने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। जरूरत थी एक साझेदारी की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, भले ही धीमी गति से, लेकिन इसके बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद टीम को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, एक वक्त पूरी तरीके से दलदल में पहुंच चुकी न्यूजीलैंड की तरफ से अब एक बेहतरीन साझेदारी मैदान में पनपती हुई नजर आ रही थी और अब सेट होने के चलते बीच बीच में दोनों ही बल्लेबाजों से जोरदार चौके भी दुबई के इस मैदान पर देखने को मिल रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने 50 से अधिक रन की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल बेहतरीन तरीके से अब टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच का 38वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन की पारी खेली। दोस्तों, रोहित की कप्तानी और भारत की करिश्माई गेंदबाजी के माया जाल में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन की राह पकड़ चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे माइकल ब्रेसवेल। दोस्तों, भले ही एक छोर से न्यूजीलैंड के 5 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े डैरेल मिचेल ने अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और इस फाइनल मुकाबले में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर कुछ ही देर बाद अपना 50 जड़ दिया।
लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब जरूरत थी तेज गति से विस्फोटक